हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से ढंग से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में वैकेंसी आई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय से। तो इसमें रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है और क्या क्या वैकेंसी आई है, कहाँ से कौन सी वैकेंसी रिलीज़ हुई है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज क्या होने वाली है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अंत तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल दबाने से ये होता है कि जो भी वीडियो मैं लेटेस्ट अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाता है। इस चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से के रिगार्डिंग वैकेंसीज की अपडेट दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है और इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है पूर्णकालीन शिक्षक का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपको रहना पड़ता है, मतलब कि आवासीय विद्यालय होता है, रेजिडेंस प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पे रहना पड़ता है। हिंदी भाषा में शिक्षक या शिक्षिका किसी के लिए भी यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। 2 वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी और ये सब भी आप देख लीजिएगा साथ के साथ। यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए 2 है। 9 से 10वीं के लिए यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षक के लिए वैकेंसी है, इसमें भी 2 वैकेंसी है टोटल। इसके बाद यहाँ पे गणित के लिए शिक्षक या शिक्षिका, मतलब शिक्षक शिक्षिका लिखा है तो इसका मतलब ये है कि लड़का लड़की कोई भी अप्लाई कर सकता है। 2 वैकेंसी यहाँ भी है। इसके बाद यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए, यहाँ जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए वैकेंसी है जिसमें कि 2 है। या इसके बाद यहाँ पे है शिक्षिका विज्ञान के लिए है 9वीं 10वीं के लिए, भौतिक विज्ञान और गणित के लिए 2 वैकेंसी है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान के लिए 2 वैकेंसी है, शारीरिक शिक्षा के लिए 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर के लिए 2 है, कंप्यूटर ऑपरेटर लेखापाल के लिए 2 है, आदेशपाल के लिए सपोर्ट स्टाफ के लिए यहाँ पे 2 है, रात्रि प्रहरी के लिए गार्ड के लिए यहाँ पे 2 है, मुख्य रसोइया के लिए वैकेंसी इसमें 2 है। इसके बाद रसोइया के लिए, फिर सहायक रसोइया के लिए 6 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 30 है, तो 30 वैकेंसी है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये सरकारी स्कूल में आपका होगा यहाँ पे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी होती है। सैलरी वगैरह हम आगे देखेंगे, नोटिफिकेशन में बताया गया होगा कि सैलरी आपको क्या प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे बात करें लास्ट डेट के लिए, तो यहाँ पे 5 मार्च दिया गया है, तो 5 मार्च तक आपको इस वाले एड्रेस पे अपने सारे ही डॉक्यूमेंट को कैसे भेजना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ देखिए आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की सह अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ वे आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह विद्यालय कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, पूर्वी सिंहभूम, पुराना समाहरणालय और ब्लड बैंक के समीप, ये वाला एड्रेस है। इस पूरे एड्रेस को आप देख लीजिएगा। इसी एड्रेस पे आपको अपना जो है आवेदन भेजना है। ठीक है, डाक के थ्रू, यहाँ लिखा है साधारण डाक के या एवं अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए। 1 मिनट रुक जाइए। विज्ञापन की विस्तृत विवरणी एवं आवेदन का विहित जिले की वेबसाइट ये पर, अच्छा ये अपलोड करना है आपको। ठीक है, तो भेजना नहीं है, इसे ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आपका जो है ये जाएगा, तो वेबसाइट के थ्रू देखना है। तो चलिए हम वेबसाइट पर चलेंगे लास्ट में। पहले हम इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। तो ये वही चीज़ है, फिर से उसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है। चलिए तो यहाँ पे अर्हता देख लेते हैं हम। यहाँ पे भाषा के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज के लिए अप्लाई, अंग्रेजी हो या फिर गणित हो या फिर जो भी, सबका एक साथ दे दिया है यहाँ पे। देखिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपने विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में 50% के साथ आपने किया है, स्नातक किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे संख्या क और 100 में 8 में अंकित पदों हेतु किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक किया हो। 8, 7 और 8 में देख लेते हैं कौन सा था 7 और 8 में। ये देखिए यहाँ पे 7 और 8 ये रहा, 7 और 8 में, 7 और 7 शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर में। तो इसमें आपका जो है होना चाहिए क्या, 50% के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। छूट की बात करें तो 5% मिलेगा, जैसे मिलता है। कंप्यूटर के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, BSc किया हो आपने, BCA किया हो या 2 साल का और 2 साल का डिप्लोमा किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे BEd, तो आप जानते हैं BEd जरूरी होता है हर चीज़ के लिए, खासकर टीचिंग के लिए मतलब। तो यहाँ पे और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट जरूरी होता है यहाँ पे। अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है हमको कि JTET मतलब झारखंड टेट पास होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन अब है तो क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 9वीं और 10वीं हेतु वर्गीकृत किए गए पद और पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान समूह
अच्छा, तो अगर 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे बाकी अदर कैंडिडेट जो है अदर राज्य वाले वो 9 से 10 में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर के लिए, शारीरिक शिक्षा वगैरह के लिए भी टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिसमें भी टेट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है उस पोस्ट के लिए बाहर वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिसमें टेट की ज़रूरत होती है वो झारखंड टेट पास किए हो तो ही अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक के लिए नियुक्ति अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, तो मैंने आपको बता दी है, वही चीज़ बताया गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, लेखापाल के लिए क्या यहाँ पे मान्यता दी गई है। पहले सैलरी देख लेते हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पे सैलरी बताई गई है। शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत यहाँ पे 15,840 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। संविदा विस्तार मतलब कि जैसे ही 1 साल के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी, जैसे रिन्यू होता है अगले साल तो आपका 250 रुपये जो है वेतन बढ़ा दिया जाएगा। तो 15,840 रुपये मिलने वाला है इस पोस्ट के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे लेखापाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर के लिए या फिर सपोर्ट या फिर पहरी के लिए मतलब डाक के लिए अप्लाई, डाक के लिए सॉरी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले लेखापाल का देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीकॉम किया हो 50% के साथ, चयन में उचित श्रेणी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से आपने ये वाला कंप्यूटर का कोर्स किया हो, साथ में अंग्रेजी और हिंदी में आपको टाइपिंग आती हो, टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से चाहिए और टैली सॉफ्टवेयर अगर आपने सीखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सैलरी की बात करें तो 11,880 रुपये दिया जाएगा हर महीने, और 150 रुपये जो है अगर अगले साल रिन्यू होता है तो 150 रुपये बढ़ाया जाएगा। गार्ड के लिए देख लेते हैं। 10वीं होना चाहिए आपका एक्स सर्विस में, कहीं पे भी आपके पास प्रमाण पत्र हो, कहीं से भी आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, है ना। कराटे की जानकारी भी होनी चाहिए आपको, जैसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए कराटे ज़रूरी है, तो कराटे का हो तो अप्लाई कर सकते हैं। संविदा के लिए यहाँ पे 6,000 रुपये दिया जाएगा महीने में और 150 रुपये बढ़ाया जाएगा हर साल। रसोइया के लिए 8वीं पास मांगा गया है, आपको बस वही होटल में मैनेजमेंट का आना चाहिए थोड़ा बहुत। इसके बाद इसमें 7,200 रुपये दिया जाएगा महीना में, 150 रुपये का यहाँ पे विस्तार होगा हर साल। सहायक रसोइया को 8वीं पास होना चाहिए, यहाँ पे 5,400 रुपये दिया जाएगा, 150 रुपये का विस्तार होगा हर साल। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से वैकेंसी है, ये सारी हमने देख ली इसकी अर्हता वगैरह। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक बार एज देख लेते हैं, अगर एज दिया हो तो ये रहा एज। उम्र देखिए यहाँ पे चयन हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 साल होनी चाहिए, कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे दिया गया होगा। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो लोग जनरल से हैं उनका 35 साल होना ज़रूरी है। फीमेल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी के फीमेल है तो 38 साल। एक्स सर्विसमैन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, हाँ ओबीसी हो या ईबीसी और बीसी के लिए यहाँ पे 37 साल है। एससी एसटी के लिए फीमेल और मेल दोनों के लिए 40 साल है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 10 साल रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन की कोई बात यहाँ पे नहीं की, हाँ करी गई है, ये रहा। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे 5 साल तक की छूट दी जाएगी, ठीक है। एज का काउंट आपका 1 जुलाई 2023 से किया जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं आवेदन कैसे करना है आपको। तो यहाँ देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। आप अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फ़ोटोकॉपी लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे ये दिया हुआ है आवेदन पत्र, इसको निकलवाना है। इसको आपको क्या करना है, फिल करना है, फ़ोटो लगाना है और इसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब कि इस पर आपको अपना साइन करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी इस पर अपना साइन करना है। और आपको बाई स्पीड पोस्ट आप यहाँ पे इस वाले एड्रेस पे भेजेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं अभी बताऊँगी आपको वेबसाइट पर जाकर कैसे इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी सारे अपने डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा साथ में, ठीक है। इसके बाद आपको लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, ये लिखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए अप्लाई करें उसका नाम लिखेंगे, कोटि लिखेंगे और ये लिख करके आपको जो है लिफाफे को भेजना होगा। एड्रेस मैंने बता दिया आपको इस वाले एड्रेस पे, ठीक है। तो चलिए इसके वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है आपको। तो गाइज़ ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ये इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। झारखंड से वैकेंसी है तो आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि कहाँ से वैकेंसी है। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, डायरेक्ट लिंक यहाँ का मिल जाएगा आपको। ये जो लिखा है रिक्रूटमेंट, इस पर करेंगे क्लिक। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते ही आपके पास 2 यहाँ पे नोटिस खुल जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला आपको डाउनलोड कर लेना है, इसी के साथ आपको अटेस्टेड मिलेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मैंने आपको बताया, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये जो लिखा है ना व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन के साथ ही आपका आवेदन पत्र भी है, उसको डाउनलोड करेंगे। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है ये 10 फरवरी से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पे 5 मार्च है। तो आप जल्दी से आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के बाद आपका जो भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो इस वेबसाइट पे आएगी। तो इस वेबसाइट को आप सेव करके रख लें अपने पास, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको जो भी अपडेट है वो दे दिया जाएगा। और
तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है, कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया है, हर चीज़ मैंने बता दिया है। जो भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मेरे चैनल के थ्रू दिया जाता है, आप किसी भी वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। इसके साथ ही अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी। इसके साथ ही अगर पहले से जुड़े हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर आप अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं तो किसी और को शेयर कर दीजिए जो आप जानते हो, जो कि टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके पास अगर ऐसी अर्हता है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 8वीं पास भी कर सकता है अप्लाई। तो 8वीं पास अगर आपका यहाँ पे कोई है और कोई करना चाहता है तो उसके लिए अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पे जॉब जो है मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, 1 साल के लिए तो रहती ही रहती है। यहाँ पे आवासीय सुविधा भी दे रहे हैं, रहने के लिए भी सुविधा है, खाने के लिए भी सुविधा होती है। रहने का दे रहे हैं, ऑफिशियल खाने का भी यहाँ पे होता है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।